विभाग के अधीनस्थ बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का आज 13वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर विभाग के मंत्री नितिन नवीन ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर कई कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान पथ निर्माण के अपर मुख्य सचिव परते अमृत ने बीएसआरटीसी के स्थापना दिवस पर बोलते हुए कहा कि कॉरपोरेशन ने 1400 किमी सड़क बनाने का काम किया है। बिहार के कई बड़े प्रोजेक्ट को बीएसआरटीसी करने का काम कर रही है। जेपी पथ और महुली मार्ग भी बनाने का काम कर रही है। लगातार सभी अधिकारी कर्मचारी के सहयोग से बिहार की सड़कों के ऊपर जाल बिछाया जा रहा है। इस अवसर पर पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने बीएसआरटीसी के 13वें स्थापना दिवस पर की जमकर प्रशंसा। बिहार में लगातार अधिकारी के सहयोग से बेहतर काम हो रहा है। लगातार सड़कों का निर्माण भी कराया जा रहा है। समय सीमा के अंदर लगातार काम हो रहा है। यही सबसे बड़ा बदलाव है। कच्ची दरगाह बिदुरपुर सड़क बन रहा है। लगातार सभी अधिकारी और टीम की बदौलत बेहतर काम किया जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार के निर्देशन में बेहतर काम किया जा रहा है। सीएम नीतीश की अपेक्षा को पूरा करने का काम हो रहा है। बिहार के बाहर भी बिहार के सड़कों की चर्चा हो रही है। हम सभी को लक्ष्य को पूरा करने के साथ ही सड़क निर्माण और गुणवत्ता में नंबर 1 राज्य बनने का लक्ष्य है। नई तकनीक का इस्तेमाल पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। दूसरे राज्य के लोग भी बिहार आकर यहाँ की सड़कों को देखने का काम कर रहे हैं। अपेक्षा को पूरा करने का काम किया है। विभाग के जो भी मंत्री रहे हैं उन्होंने भी पूरी कलम से कलम लगाकर अधिकारियों के साथ काम किया है। तभी ये बड़ा बिहार का रोड के क्षेत्र में नया पहचान बना है। हम लोग जब बिहार से बाहर जाते हैं तो बिहार में सड़कों की चर्चा होती है। बिहार में सड़कें बन रही है, लेकिन हम सेटिस्फाइड होकर बैठने वाले लोग नहीं हैं। और मैं आपसे भी लेके हमारी टीम बैठी है। आज हम लोग स्थापना दिवस मनाए हैं पूरी तरह से मनोरंजन करने के दृष्टि से और स्थापना दिवस की संकल्प के साथ मनाए हैं। जहाँ देश को आगे बढ़ने का संकल्प लेना है, पुराने इतिहास और स्वर्णिम इतिहास आपका है, उस स्वर्णिम इतिहास से सीखते हुए एक नए भविष्य और एक ऐसे संकल्प के साथ आगे बढ़ना है कि बिहार के लोग के क्षेत्र में पूरे देश में कलम से सामने। हम जब माननीय नितिन गडकरी जी को सुनते हैं तो नई नई तकनीक के बारे में सुनते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि जो हमारा काम रिसर्च इंस्टीट्यूट आने वाला है, उस रिसर्च इंस्टीट्यूट के माध्यम से हम देश भर के इंजीनियर को जहाँ ट्रेनिंग देखेंगे, बिहार में तकनीक का भी हम लाने का काम करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये सारी चर्चा है पूरे हमारे इंजीनियर जिस प्रकार से लगन और मेहनत से काम करते हैं, मैं उनसे यही उम्मीद करूँगा कि अब नई तकनीक पर भी आप काम ध्यान दें। हम लोगों ने ओपीआईसी मॉडल में कहा बिहार की अलग पहचान बनाई है और बिहार के रोड मेंटेनेंस पॉलिसी को दूसरे राज्यों को फॉलो करने के लिए अभी कई राज्यों में हमारे जो टीम गई तो दूसरे राज्यों से लोग बोले कि हम आपकी ओपीआईसी को देखने आना चाहते हैं। डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के कर्मचारीगण, पदाधिकारीगण और उनके परिजन हैं। सबसे पहले मैं इस अवसर पर इस परिवार को, बीएसआरटीसी परिवार को बहुत शुभकामनाएं और अपनी बधाई देता हूँ। 13 वर्ष की यात्रा बहुत अच्छी रही है, गौरवशाली रही है और इस यात्रा की शुरुआत से हम लोग किसी न किसी रूप में जुड़े हैं और बेहद खुशी होती है कि आज यह कॉर्पोरेशन 1400 किलोमीटर सड़क का निर्माण का कार्य, वो भी अत्यंत ही उत्कृष्ट क्वालिटी का काम किया है। और मैं इसके लिए विशेष रूप से इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यह कल्पना कॉर्पोरेशन की उनकी थी और जब एडीबी से ऋण लेने की बात हो रही थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी का सकारात्मक सहयोग रहा है और उन्होंने कई कार्यक्रम में रोड कॉर्पोरेशन में शिरकत भी की है। सड़कों के अलावा आज के दिन में जिसको हम फ्लैगशिप स्कीम्स कहते हैं बिहार की,
अगर हम 6 लेन ब्रिज की बात कर रहे हैं, जो हम लोग बना रहे हैं कच्ची दरगाह राघोपुर, उसका काम आप लोग कर रहे हैं। जेपी गंगा पथ ड्रीम प्रोजेक्ट इस राजधानी के लिए ही नहीं बट पूरे बिहार के लिए ये परियोजना जब पूर्ण होगी तो ये हम सभी के लिए आन बान और शान की योजना होगी, ये मेरा मानना है। मीठापुर महोली, इस तरह की इतनी महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम चल रहा है। मैं इस अवसर पर माननीय पत्र निर्माण मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनके मार्गदर्शन और कुशल नेतृत्व में हम लोग कई नई योजनाओं पर काम कर रहे हैं और समय पर गुणवत्ता के साथ काम करने के लिए मंत्री महोदय का हमेशा बल रहा है। और मुझे विश्वास है कि बीएसआरटीसी परिवार आपके द्वारा जो भी मार्गदर्शन दिए गए हैं उसके आलोक में, और अभी हम एडीबी के नेक्स्ट फेज की निविदा आमंत्रित कर चुके हैं, तो मुझे विश्वास है कि बरसात के पूर्व, जैसा कि मंत्री महोदय ने भी अपनी इच्छा व्यक्त की है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इच्छा व्यक्त की है, इन सभी परियोजनाओं पर हम लोग कार्य आरंभ निश्चित रूप से करेंगे। आज के इस अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में मैं अनुरोध करूंगा आप सभी परिजनों से, ये एक नया ऑडिटोरियम है और आपके एमडी साहब का लगाव है ये ऊर्जा परिवार के लोगों के द्वारा, और आप ही के बीच के वर्तमान विभाग से जुड़े हुए वरीय अभियंता बैठा जी के सुपरविजन में ये काम हुआ है। और इसलिए इस ऑडिटोरियम में आज आप लोगों को यहाँ आमंत्रित किया गया है। ये बहुत ही यूनिक डिज़ाइन का है और मैं इसके लिए बधाई दूंगा संदीप सीजीएम संजय जी को कि आप लोगों ने इतने कम समय में इस कार्यक्रम को आयोजित किया और आप लोगों के लिए भोजन की भी व्यवस्था की गई है। और आज जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा उसमें हमारे शहर का एक बहुत ही अपकमिंग स्टार है यशस्वी, वो परफॉर्म करेगा। आप लोग का आशीर्वाद, मुझे विश्वास है कि आप जब इसका कार्यक्रम देखेंगे आप सबको पसंद आएगा। बहुत ही अच्छे सिंगर हैं और उनकी पूरी बैंड बाहर से आई है।